डिटेक्टिव बनता वो कैसे? सब पैदाइशी बातें होती है। आप में हिम्मत होनी चाहिए, हमेशा चौकन्ना होना चाहिए, शार्प दिमाग चाहिए, अचानक कोई आपत्ति आती तो डिसीजन लेने की क्षमता आप में चाहिए, और काम करने का तरीका चाहिए। बस जो पैदा होता है वही होता है। वही डिटेक्टिव बॉर्न नॉट मेड, ऐसा फॉरेन कंट्रीज का भी कहना है। लेकिन आपकी से 30 लोगों की टीम है, तो इन लोगों को आप हायर कैसे करते हो? ये आप ढूंढते हो? नहीं, वो मेरे पास आते हैं, हमें काम करना है, तो कोई भी उठकर काम नहीं कर सकता कि मुझे डिटेक्टिव बनना है, मैं काम करूंगी। कैसे सिलेक्ट करते हो? रिक्रूट कैसे करते हो? रिक्रूट करते हो, उसमें कितनी खूबियाँ है, वो अपने मन में कितनी बात रख सकता है। किसी का नाम लेता है कि इसके पास काम दिया कि भाई ये एक्टर फॉलो करना है, तो घर में जाके वाइफ को बोलेगा, वाइफ 4 लोगों को बोलेगी। तो घर की ऑफिस के बाद ऑफिस में मेरे सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर बाहर से मुझे पता चला कि तुम लोगों ने घर में ये बात की है और किसी के थ्रू मुझे पता चला, तो तुमको पहले अंदर मैं करवाऊंगी, ये पहला रहता है। क्योंकि तुम्हारा बॉस अगर क्लीन हो तो टीम भी वैसी रहती है, वो करप्शन करेगा तो वो भी करते हैं। तो उनको सिलेक्ट कैसे करते हो कि वो आते हैं, तब उनमें खूबियाँ देखती हूँ कि क्या हिम्मत कर सकते हैं, कहाँ से भाग सकते हैं। अगर कुछ केस दी, मेरे पास जो केसेस मैंने सॉल्व किए वो उनके पास देखे, वो किस तरह से करते हैं वो देखती हूँ, उसके बाद उनको काम देती हूँ। अच्छा। और बहुत स्मार्ट बन गए। कभी कभी उनके बेचारे के शूज़, ट्रेन में रश रहती है, फॉलोअप करने के टाइम में शूज़ गिर जाते हैं, तो वैसे ही पैदल जाने का, फॉलोअप करने का ये काम रहता है। कभी कभी किसी को, अभी एक हमने पॉलिटिशियन का दामाद था, उनका काम किया था, वो कहीं थिएटर में बैठा था, काम काफ़ी दिन चल रहा था, तो उसकी वाइफ ने बोला तेरे को बच्चों का बर्थडे याद नहीं है और तू उधर पिक्चर में दूसरी लेडी के साथ बैठा है। तो उसको पता चला कि इसने मेरे पीछे किसी को लगवा दी है। तो उन्होंने उधर से वो निकला और हमारी टीम नीचे थी, उसने फॉलोअप करना शुरू कर दिया, तो उसको पता चला, और वो बड़ा आदमी था, उसने सिग्नल विग्नल तोड़ना शुरू कर दिया। तो मुश्किल हो गया था कि अभी कैसे भागेंगे। उन्होंने, हमारे लोगों ने गाड़ी भी दूसरी जगह फेंक दी, कैमरा था वो कहीं और जगह पे फेंक दिया और सेफ हो गए, और फिर बाद में दूसरे दिन ले लिया। तो इतना स्मार्ट होना चाहिए आपको। आपको जब कोई हायर करता है तो कैसे आप ऐसे चार्जेस कैसे करते हो? वो डिपेंड रहता है कि अगर समझो 3 गेट है, 3 गेट से 3 गाड़ियाँ जाती है, कोई भी गाड़ी लेके जाता है तो हमें फिर 3 टैक्सी या कोई और गाड़ियाँ यूज़ करनी पड़ती है। 3 गेट पे 3-3 लोग, तो पर डे 10,000 भी हो सकता है। अगर 2 गेट है, 1 गेट से ही आना जाना है, तो उस हिसाब से पर डे का काम चलता है। कोई लमसम देते, कोई पर डे पे देते। कोई लमसम मतलब एग्जाम्पल दो मुझे, इजी वे में समझाओ कि अगर किसी को इसके लिए हायर करना है कि मुझे जानना है कि मैं जिससे शादी करने वाला हूँ उसके ऊपर पैकेज रहेगा, उनको क्या क्या पैकेज होता है, तो वो पैकेज, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उनका कैरेक्टर का चाहिए तो अलग चार्ज है। अच्छा। लोग जो बोलते हैं कि आपके साथ किसी की दुश्मनी है तो लोग बुरा बोलेंगे, आप अच्छे हो भी, और किसी के साथ अच्छी दी है और आप बुरे हैं तो भी वो अच्छा ही बोलेंगे। तो ऐसा रहता है। तो उनको किस तरह से मालूमात करनी है उसके ऊपर चार्जेस है। 25,000 से पकड़कर 1.5 लाख तक कितना भी हो सकता है। अच्छा, तो डिपेंडिंग ये पैकेज होता है, पूरा पैकेज, उसमें आप रिपोर्ट बना के दोगे। कितने टाइम में रिपोर्ट बनाते हो? 15-20 दिन। अच्छा, 15-20 दिन बहुत है। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल। अब अगर जो शादी के बाद वो तो टिपिकल होता होगा, तो वो तो पर डे के हिसाब से चलता है। अच्छा, तो उसका भी सेम टाइप का लमसम पैकेज होता है? नहीं, कभी कभी ये लोग बोलते हैं सैटरडे संडे ही रखना है, किसी को वीकडे में कितने बार मिलते हैं वो देखना होता है, तो उस हिसाब से काम चलता है। अच्छा, और वो पर डे कितना चार्जेस होता है लगभग? वो डिपेंड, ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा, डिपेंड करता है कौन कैसी पार्टी है, कितना काम है। नहीं, पार्टी कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबका एक ही रेट है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी नहीं, आपके पास कितने, आप करोड़ों में हो लेकिन रेट वही। ऐसे लोग भी आते हैं कभी कभी, किसी को डाउट होता है और उसमें कुछ भी नहीं निकलता है, शक बहुत बुरी चीज होती है। और एक आदमी ऐसा आया था कि उसको वाइफ के बारे में डाउट था और बोलता है कि मुझे देखना है कि मेरी वाइफ का कुछ ना कुछ चल रहा है, वो कभी रास्ते में हंसती है किसी के साथ, या कुछ भी ऐसा लगता है कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, घर में मैं नहीं रहता हूँ तो मुझे कुछ स्मोकिंग के ये दिखते हैं, 2 ग्लास दिखते हैं, तो मुझे, मेरे मन में पक्का है कि उनका कुछ है लेकिन वो छुपा रही है। और लव मैरिज है मेरा, तो मैंने बोला कि हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक देखा लेकिन कुछ नहीं था, तो उसने उसको बाहर गाँव भेजा कि कुछ मिलेगा इसकी वजह से। 1 महीना हम लोगों ने वो साइड भी देखा तो कुछ भी नहीं था, बेचारी सीधी सादी सी थी, जाना आना एक फेसिंग रहता है, लाफिंग फेसिंग वगैरह, तो लेकिन उसके मन में एक शक ही बैठा था। तो फिर एक बार आया और बोलता है कि आप कितना पैसा लोगे? मैंने बोला किस चीज़ का?
तो बैग भर के पैसा लाया और बोलता है कि आप ये पैसा ले लो, आपके लोगों को अंदर भेजो, फ़ोटो निकालो, मुझे इनसे डिवोर्स करना है। मैंने बोला ये बैग भी उठा लो, मैं आपको अंदर करवाती हूँ। मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मैंने प्रोफेशन नहीं अपनाया है। ऐसे लोग बोलते हैं करने के लिए? आए दिन होता है कि एक ही बार हुआ? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे वजह से किसी के पेरेंट्स आते हैं बहू के साथ कि हमारे बेटे के बारे में कुछ गलत अगर कुछ समझ में आया तो संसार टूटेगा, तो आप प्लीज़ ये मत सच्चाई बता दो। अभी सच्चाई जानने के लिए बहू आपकी मेरे पास आई है और पैसा देने के बाद में वो बात छुपाओ, अच्छी नहीं बात है। और नहीं, ये भी प्लॉट सच्चाई छुपाने के लिए तो लोग करते हैं पर ये भी ऐसा करते हैं कि मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। हाँ। तो आप एक काम करो, अपने ही लोगों को अंदर भेजो और मैं फोटो खींच के। ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा लेती ही नहीं काम। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।